अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरशाद हुसैन है। इरशाद हुसैन MSc एनल प्लांट पैथोलॉजी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं आपको मरच के मरहल के मुतालिक बताऊंगा। मरच की इन शॉर्ट वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मरच के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वो सोच रहे हैं कि हम मरच लगाएं, कैसे लगाएं, कब शुरू करें, क्या क्या इसके मरहल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इन शॉर्ट मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ें ब्रीफ हों, और ताकि जो नए लोग हैं उनको इस चीज़ का सही तरीके से अंदाज़ा हो। तो मरच के हवाले से जी, सबसे पहले तो मरच की नर्सरी लगानी होती है। नर्सरी हम लगाते हैं तकरीबन नवंबर के अंदर। नवंबर से दिसंबर तक नर्सरी काश्त का टाइम है। तकरीबन अगर आइडियल टाइम लें तो वो 25 नवंबर है, क्योंकि अगर टेम्परेचर आपका लो हो जाता है तो फिर जर्मिनेशन इफ़ेक्ट होती है, सर्दियां बढ़ जाती हैं, पनीरी सही तरह ग्रो नहीं करती। उसके लिए फिर काफ़ी आपको नए बनने के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो 25 नवंबर ले लें, 15 नवंबर, 20, 25 यकम दिसंबर के स्टार्ट तक आप पनीरी लगा सकते हैं। तो नर्सरी लगाने का ये एक पूरा मरहला है। नर्सरी के लिए क्या होता है कि आपको प्रॉपर बेड तैयार करने होते हैं। बेड तैयार करने के ऊपर उसके ऊपर आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक लाइनिंग करनी होती है, एक एक बीज रखना होता है। तो एक एक बीज अब रख के ऊपर उसके आप एक मिक्सचर सा बन जाता है, राख होती है, और जो इसको हम राख ले लें या ऐश ले लें, उसके साथ हम हल्की सी रेत शामिल कर लेते हैं। तो ये इन चीज़ों को शामिल करके हम ऊपर डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर हल्का सा पानी डाल देते हैं। फुहारे से फुहारा ले लें, ट्यूब के ऊपर जो आम शावर होता है वो आप लगा लें। उसके बाद उसको हमने शापर से ढाँप देना होता है। तीसरे चौथे दिन हमारी नर्सरी ग्रो कर जाती है। जब नर्सरी ग्रो करती है फिर प्रॉपर उसको वेंटिलेशन देनी होती है, और उसको प्रॉपर टेम्परेचर भी देना होता है, ना ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा ना हो, सर्दी भी ज़्यादा ना बने। तो उसके लिए आपने शापर को खोलने का भी फर्स्ट टाइम आप सुबह 9-10 बजे तक हल्की से उसको वेंटिलेशन दे के, अगर टेम्परेचर डाउन है तो उसको सारा दिन बंद रहने दें। तो इस तरह आप नर्सरी की काफ़ी सारे हैं, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। तो नर्सरी आपकी तैयार हो जाती है। उसको दूसरे तीसरे दिन पानी भी लगाना पड़ता है, फोलियर का 1-2 स्प्रे करने पड़ते हैं। जब आपकी नर्सरी तकरीबन तैयार हो जाएगी, ये जनवरी के एंड तक, जब नर्सरी आपकी तैयार हो रही होती है, तो आपने जब ट्रांसप्लांट करना है, तो ट्रांसप्लांट करने से पहले आपने उसके ऊपर पहले शुरू में क्या होता है, साइडों वाले जो शापर होते हैं, ऐसा एक दिन एक साइड खुली रहे, रात को सर्दी जाती रहे, दूसरी दिन दूसरी, फिर उसको दोनों साइडें खुली रहें। उसके मकसद ये होता है कि पौधा आपका जो टनल के अंदर होता है वो उसको नहीं पता होता बाहर सर्दी है, वो सारी गर्मी सह रहा होता है। तो उसको सर्दी के माहौल को एडजस्ट करने के लिए आपने उसको ऐसा उसको एडजस्ट करना होता है। अगर आप अचानक से शापर उतार देंगे, नर्सरी शिफ्ट करेंगे, तो आपकी नर्सरी डैमेज हो सकती है, फील्ड में जाके ख़त्म हो सकती है। तो इससे काफ़ी आपको परेशानी हो सकती है। फिर शापर उतार दें, 3-4 दिन आपकी फसल बिल्कुल ओपन वहाँ पे नर्सरी के ऊपर खड़ी रहे, ताकि उसको रात का कोहरा सर्दी बर्दाश्त कर ले। आपने शापर उतार के अपनी ज़मीन की प्रॉपर तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी के लिए ये है कि आपकी ज़मीन ऐसे समझें कि अगर आप काश्त करना है, पूरा जनवरी में आपकी ज़मीन तैयार होती रहे। ज़मीन तैयार का मकसद ये है कि एक तो लेज़र तक हर किसी को पता है, तो लेज़र के बाद हर दूसरे तीसरे में आपने 1-2 हल चला देने हैं, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो, ताकि उसमें आपका मॉइस्चर लेवल भी अच्छा जा सके मरच तक। पूरा साल की फसल है, तो साल की फसल के लिए फिर आपने इसको मशीनरी या ट्रैक्टर वगैरह को अंदर नहीं जाना होता। तो इतनी तैयारी कर लें कि साल की गुंजाइश ना रहे। तो प्रॉपर इसके लिए फिर बेड है, बेड साइज़ बहुत अहम है। बेड साइज़ लोग अक्सर लगा देते हैं, प्लांटर जो कपास वाला होता है उसकी सही एडजस्टमेंट नहीं करते, सिंपल सा देसी तरीके से, लेकिन उसके काफ़ी मसाइल हैं। कॉलर रॉड का मसला आ जाता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। मैंने इस दफ़ा बेड तैयार कराया था। जो बेड का खेल वाली अंदर वाली चीज़ थी वो हमारी थी 29 इंच, जो बेड था वो था 24 इंच। अब अंदर वाली साइड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अंदर वाली साइड में हमने मट्टी चढ़ानी होती है। हम ट्रैक्टर के ज़रिए मट्टी चढ़ाते हैं ताकि मट्टी चढ़ जाए और पानी का फिर भी रास्ता बचा रहे। तकरीबन हमने जब ट्रांसप्लांट करना है, तो ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो बिल्कुल मरच को उसके ऊपर टॉप पे हमने लगाना होता है, ताकि उस तक पानी ना पहुंच सके। तो इस वजह से अगर हमारा अंदर वाली साइड हमारी कम होगी, जिस तरह मैं 29 इंच बता रहा हूँ, अगर हमारी 24 इंच है या कम है, फिर आपने मट्टी भी चढ़ानी है, तो फिर अंदर बिल्कुल छोटी सी खाली बच जाती है, जो कि पानी को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। डेफिनेट एकड़ है, एकड़ के अंदर आप लगा रहे हैं पानी, तो पानी का प्रेशर डेवलप हो जाता है, पानी प्रेशर से फिर ऊपर चढ़ जाता है। इस वजह से अंदर वाली साइड आप ज़्यादा रखें, बेड का कोई इशू नहीं होता। अब ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, हम इसी तरह के फील्ड में मौजूद हैं, तो आप देख लें, ये देखें इसका अंदर कितना खुला है, ठीक है, अंदर क्योंकि 29 इंच है। आप इसका जो बेड है ये देखें बिल्कुल क्लोज़ है,
इतना ये 24 इंच है, क्योंकि बेड को हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, अंदर अंदर इसकी वेंटिलेशन हो, आपने स्प्रे वगैरह करनी है वो भी आपने इसके अंदर ही होकर करनी है, ना कि बेड के ऊपर चढ़ के। तो अंदर जितना आपका अच्छा होगा, आपकी फसल एक लंबे अरसे तक चलेगी। अच्छा जी, हमने जी हुआ कि अब कहाँ तक पहुँचे जी, नर्सरी ज़मीन आपकी तैयार हो गई, आपने खेले निकाल लिए, खेलों के ऊपर मैंने आपको बेड की बता दिया, बेड कैसे कैसे होने चाहिए। करना क्या है, आपने इसको शिफ्टिंग के भी बड़े अहम मराहल हैं। शिफ्टिंग आपने करनी है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं, 3 बजे के बाद आपने शिफ्टिंग करनी है, इससे पहले आपने नहीं करनी। करना क्या है, आपने ज़मीन को पानी लगा देना है, मॉइस्चर वत्तर एक हद तक पहुंच जाए, कोशिश करें टॉप तक पहुंच जाए, ताकि हमने पौधा जो टॉप पे लगाना है, तो उसी वक्त लेबर आपके पास हो, आप वहाँ से पौधे तुलवाएँ। पौधे तुलवाने के बाद फ़ौरन आके आपने पौधे को लगा देना ज़मीन में। पौधे को लगाना कैसा है, लगाना ऐसे है कि बिल्कुल उसको ना आप यूँ ले लें कि चले मैं एक छोटा सा आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पौधा है, इन केस इसकी जड़ है, तो लेबर को आप ऐसे ट्रेन करें कि ये जड़ है ना, वो जड़ को यहाँ पे रखें, ऐसे उंगली के ऊपर ऐसे रख के ऐसे उसको बिल्कुल सीधा फोकस करना है आपने, ताकि पौधा जब खड़ा हो ना ऐसे खड़ा हो, उसको महसूस ना हो कि पौधा, अक्सर क्या करते हैं ऐसे बेड के ऊपर लिटा के यूं यूं ऐसे करके, वो पौधा पहले ही उसके ज़मीन के साथ, जब पौधा आपका ज़मीन के साथ टच हो गया तो रात को ज़मीन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, सुबह का ज़्यादा, रात का ठंडक, तो उसके पत्ते झुलस जाते हैं। अगर आप पौधे को इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधी कंडीशन में लगाएंगे, उसकी जड़ भी बिल्कुल सीधी हो। फिर अक्सर क्या करते हैं लेबर, ऐसे रखते हैं जड़ को, यूं जब करते हैं तो वो जड़ टेढ़ी होकर ऐसे जाती है। तो इसके ऊपर जब जड़ आपकी टेढ़ी हो गई तो वहाँ पे भी मसाइल आते हैं फंगस के, काफ़ी पौधा नहीं चलता। जब पौधे की डेफिनेट
मैंने अपनी पिकिंग कराई थी इस साल मेरी पिकिंग जो 11 फरवरी को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरी पिकिंग तकरीबन 27 मई को मेरी पिकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो 27 मई को पिकिंग बहुत अर्ली है, तो 27 मई को पिकिंग स्टार्ट मैंने करा दी थी। इतनी तो नहीं आई थी, कम से कम मेरी एकड़ से उन दिनों आई थी कि 25-30 मन, लेकिन उन दिनों जो रेट था 18,000 रुपये रेट था जो मुझे मिला था। रेट तो ज़्यादा था, तो 18,000 में भी मैंने सेल की है। तो मई के से मैंने स्टार्ट की है। मई से स्टार्ट करते करते अब जो मेरी मरच अल्हम्दुलिल्लाह ये यकम जुलाई या 2 जुलाई तक मेरी आखिरी इसकी चोनी है, या पहले 10-15 दिन पहले, तो तकरीबन 250 मन में फ़ी एकड़ से पैदावार ले चुका हूँ। तो उसके बाद क्या है कि जब उसकी आप पैदावार ले लेते हैं, उसको आपने जी खुश करने का अलहदा तरीक़ाकार है। वो खुश करके मार्केट में भी आप सेल कर देते हैं, रेट अच्छा मिल रहा होता है। और फिर आ जाता है मरहला आपका अगली फ़सल का। लोग क्या करते हैं, जब पहली फ़सल आ गई, पहली फ़सल आप देखें तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए पर एकड़ मेरी इनकम आ गई है। अगली फ़सल को बनाने का, फिर अगली फ़सल के लिए आपने दोबारा फिर शुरू करना होता है। तो उसमें क्या चीज़ें हैं, आपने जड़ी बूटियों को साफ़ करें। मैंने क्या किया है, मैंने जड़ी बूटियों को मुकम्मल साफ़ करके उसके बाद पीछे से पैराकार्ड का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये पैराकार्ड का इस्तेमाल आम बंदे की बस की बात नहीं है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है आम बंदे को, बल्कि मैं ख़ुद भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों को इसका इस्तेमाल ही नहीं आता। वो ऐसे छट्टे से करते हैं, नज़ल का इस्तेमाल नहीं है। वो वो कहते हैं धुआंधार से पूरी फसल का कबाड़ा करके ख़त्म, पीछे बैठ जाते हैं। तो इसमें हमने एक ऐसे समझे कि बंदा भी रखा हुआ है, लेकिन इसको मेरा भाई है, बड़ा भाई, बल्कि वो फील्ड में इस वक्त मौजूद है। ज़रा सर फोकस कर दें भाई को ज़रा, ठीक है। ये है जी, इन्होंने क्या किया है कि वो पैराकार्ड का ख़ुद इस्तेमाल किया है। पैराकार्ड का कैसे इस्तेमाल किया है कि पैराकार्ड को इन्होंने ख़ुद एक टेक्निकल तरीके से उसके छट्टा वगैरह लगा के, ताकि मुकम्मल जड़ी बूटियाँ, जो देखने वाले लोग कहते हैं, वो कहते हैं यार आपकी मरच की भी डैमेज नहीं है और आपने जड़ी बूटियों का भी ख़ात्मा है। तो आप इस वक्त जहाँ फील्ड में मौजूद हूँ, राव साहब ज़रा इसको ज़रा फोकस करें तो देखें कोई जड़ी बूटी आपको नज़र नहीं आ रही मेरे ख़्याल में। तो ये सारी क्लियर है तकरीबन। पहले लेबर से निकलवाया है, पूरा गंद उठा के बाहर फेंक दिया है। फिर क्या किया है, हल्का सा पैराकार्ड के बाद फिर वही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल। और फर्टिलाइज़र हमने तकरीबन सारी चीज़ें दोबारा इस्तेमाल कर ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं 10-15 दिनों के अंदर हमारी फसल दोबारा बहाल हो गई है। आप देख रहे हैं दोबारा मिर्चें आ गई हैं। इस वक्त मेरी लाल मिर्च थी, लेकिन लाल मिर्च की चुनाई मैंने उसको स्टॉप इस वजह से कर दिया था कि पहले मैं अगली फ़सल बहाल कर लूँ। ये जैसे है हल्का सा मेरे लिए नुकसान, लेकिन अगली फ़सल जो मुझे मिल रही है उसका मुझे डबल बेनिफिट है। अब देखें यहाँ पे ये लाल मिर्च मौजूद है। ये पौधे तो इतने कम हैं, आगे से वो पीछे ज़रा फोकस करें, अंदर लाल मिर्चें काफ़ी मौजूद हैं। तकरीबन कोई 50-60 मन आगे लेवल फील्ड है, उसकी और कंडीशन है, वहाँ पे ज़्यादा लाल मिर्च है। तो लाल मिर्च मौजूद है, लेकिन हमने सब्ज़ मिर्च ले ली। अब सब्ज़ मिर्च देखें ये नई है, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द, अब सब्ज़ मिर्च का रेट अच्छा है, इसको हमने लेके हमने सेल आउट कर देना है। तो बात कहाँ तक जी आई थी कि हम पहला पिकिंग ले ली, फिर दूसरी पिकिंग की तैयारी। तो दूसरी पिकिंग की तैयारी के लिए ये टाइम होता है जुलाई का ले लें। तो इसके लिए लोग ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, काम नहीं करते। काम क्यों नहीं करते? मसलन लेबर का काम नहीं होता, लेबर ने काम करना होता है, आपने लेबर से काम लेना होता है। जब आप खुद फील्ड में नहीं होंगे तो बड़ा मसला है। इस वक्त मैं आपका हल्का सा तारुफ ये भी करता हूँ, मैं खुद भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मसाइल कोरोना की वजह से छुट्टियाँ थीं, तो मैं सुबह शाम फील्ड में मौजूद होता था, आके लेबर से काम लेता था। लेबर से सख्ती से कोई काम नहीं ले सकता, प्यार से काम लेना पड़ता है, उनको इनाम और इकराम देने पड़ते हैं, खाना पीना ये वो। तो इस टाइप की चीज़ें आप अपनी फसल बहाल कर लेते हैं। जब आपकी अगली फसल बहाल होगी, मौजूदा स्टेटस रही है, लोगों की फसल के ऊपर माइट का अटैक हो जाता है, थ्रिप्स का अटैक हो जाता है, पता नहीं होता, पत्ते चूड़-मूड़, वो बटूर बन गया जी। आप जी क्या करें जी, आप क्या करें? आप भाई जब फसल, अब हम क्या बताएं आपको, क्या करो? आप जब पिकिंग आ रही तो आप सोए हुए थे। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो मिर्चें काश्त करने वाले हैं, अगर उनको ये अंदाज़ा, तो ये देखें कितने पत्ते साफ़ खड़े हैं, पूरा सीधा पत्ता। ये कि हाइब्रिड के लिए बड़ा मुश्किल मरला है, एवरेज आप ले लें। जबकि पौधे क्या होते हैं, बटूर की शक्ल बन के बिल्कुल वो कहते हैं वायरस लग गई है, हालांकि होता वायरस नहीं है। वायरस को स्टंट कर होता है, वायरस अटैक करे शुरू में करे, वैसी बीमारियां हैं इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर जो माइट का अटैक होता है, माइट का अटैक बहुत है। माइट और थ्रिप्स, मड माइट है, स्पाइडर बाइट है, तो इनको ध्यान में रखना आपके लिए अहम है। वाइट फ्लाई का अटैक अब इसके ऊपर आ गया बहुत ज़्यादा, वाइट फ्लाई को आपने फोकस करना होता है। तो ये माइट्स, मेन माइट्स, पता ही नहीं चलता लोगों को भाई माइट के ऊपर हम क्या करें, क्या क्या चीज़ें होती हैं।
पता कि अगर पूछें तो लोग बताएं ना, वो ऐसे कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कमर्शियल चीज़ है, इसको आप जितना आप इसके ऊपर आप इसको चीज़ देंगे उतना ही आप इससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहली पिकिंग के बाद दूसरी पिकिंग आप अगर इसको सब्ज़ बेचना चाहें तो ये अगर जल्दी मार्केट में इसका पिछले तकरीबन 1-2 साल से इसका रेट मिल रहा है। पहले हाइब्रिड की इतनी सेल नहीं होती थी, तो पिछले साल तो इसका रेट तकरीबन 7,000 तक भी चला गया था पर मन के हिसाब से सब्ज़ मिर्च। लेकिन इस दफ़ा इतना तकरीबन 3,000-3,500 आप भी रेट बता रहे हैं। तो अगर इसकी चुनाई हो जाए तो फिर आपने दोबारा इसको खुराक देनी होती है, फिर दूसरी पिकिंग। नहीं तो ये जो सब्ज़ मिर्च लगी हुई है तकरीबन 40-45 दिनों के अंदर ये तैयार हो सकती है। फिर टेम्परेचर अगर आपका अच्छा है तो फिर इस तरह सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप इससे मैक्सिमम इसको आप चला सकते हैं सितंबर अक्टूबर तक भी, डिपेंड करता है आपकी फ़सल के ऊपर कि आपकी फ़सल की सेहत कितनी अच्छी है। जब आपने फ़सल को चुनाई करते हैं, खुराक उसकी मुकम्मल स्टॉप हो जाती है, पौधे की उम्र ढलना शुरू हो जाती है, पौधे ऐसा समझें कि बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे वाले बंदे को दोबारा जवानी में ले आना बहुत मुश्किल काम है। तो जबकि आपने पौधे को इतना बुढ़ापा देना ही नहीं है, उसको साथ साथ हल्की सी न्यूट्रिशन देते रहें। जब आप न्यूट्रिशन नहीं देते तो न्यूट्रिशन ना देने की वजह से उसके अंदर जो ज़ाइलम फाइलम में है उसको खुराक बने वो स्टॉप होना चाहते हैं, वो डिजीज़ का हमला बढ़ जाता है। कॉलर राट तो इसके लिए मौत है ना, जब फसल आपकी एंड से ही ख़त्म हो जाए, पौधे ही ख़त्म हो गए तो आप किस का ख्याल रखेंगे। तो वो क्या होगा, जब आपके फसल को अच्छी खुराक नहीं होगी तो पौधा बीमारियों का शिकार होगा। बीमारी के मतलब आपको थोड़ा सा वो भी इसके अंदर बता दें तो बीमारियों में इसमें सबसे ख़तरनाक बीमारी है कॉलर राट, जो उसके पौधे सूख जाते हैं। ये पानी वाला एहतियात हो गया, ये कॉलर राट की सारी एहतियाती तदबीर है। अक्सर ऐसा होता है लोग पहली पिकिंग भी नहीं ले पाते, पहली पिकिंग के अंदर ही इनका वो फसल ख़त्म हो जाती है कॉलर राट का अटैक होने से। कॉलर राट ऐसी बीमारी अगर अटैक हो जाए, अगर उसका आप प्रॉपर ख्याल नहीं करते तो 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन में आपके पूरे एकड़ के एकड़ ख़त्म हो सकते हैं। तो उसका बहुत ख्याल करना होता है, उसके लिए प्रॉपर आपके एहतियात है। एहतियात के बाद फंजीसाइड का इस्तेमाल है। फंजीसाइड का आपने जी मेरे हिसाब से धड़ाधड़ इस्तेमाल रखना है, बीमारी आए या ना आए। उसके लिए अगर आपको 5,000 10,000 आपकी एक्स्ट्रा भी ख़र्चा हो जाए तो मेरे ख़्याल से कोई हर्ज नहीं है, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात के ऊपर आपको ख़र्चा कर लेना चाहिए, ना कि आप जब बीमारी है इलाज फिर इतना कामयाब नहीं है जितना एहतियात कामयाब है। तो इसके लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें सबसे पहले नंबर पे इसके लिए फोसिटाइल एल्यूमिनियम को मैं फ़ोकस करते हैं। पहले 500 ग्राम फ्लड करते थे, 1000, अब 2000 पे भी आ गए, लेकिन 1000 कर तो 1 kg कर लें, अगर मसला नहीं आ गया तो फिर 2 kg करें। थायोफिनेट है, थायोफिनेट भी तकरीबन 1000 से 2000 ग्राम, साथ थायोफिनेट और सल्फ़र दोनों को शामिल करके फ्लड करा दें। उसके अलावा कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम शनकार FMC का है, वो भी साइल फंजीसाइड के लिए, साइल फंगस के लिए बड़े बेहतरीन चीज़ है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें ये ऐसे समझें कि एक मेजर चीज़ें हैं। उसके अलावा बाकी आ जाता है जी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका भी काफ़ी ही फ़ायदा है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देसी आप कम खर्च पे आना चाहें तो नीला तोता है, कम से कम आप 2 kg नीला तोता लें और साथ उसमें आप उसके शामिल कर लें 2 किलो चूना। तो चूना और नीला तोता इसको आप क्या करें, इसको आपने ऐसे समझें कि किसी बर्तन के अंदर रात को पीस के उसको पानी के अंदर डुबो के रख दें, सुबह उसको आपने शामिल करके फ्लड कर दें सुबह। वैसे पानी इसको लगाने का शाम का टाइम बेहतर होता है, क्योंकि सुबह नमी अगर आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो उससे मॉइस्चर ज़्यादा होगा फसल, इसका बेहतरीन टाइम शाम का होता है। तो 2 किलो नीला तोता, 2 किलो चूना, ये बोर्डेक्स मिक्सचर है। बोर्डेक्स मिक्सचर सबसे पहला फंजीसाइड भी यही है, बैक्टीरियासाइड भी यही है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीला तोता चूना वो भी आप वक्तन फ़क्तन साथ साथ इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा ये तो फंगस का है, फंगस के अलावा इसके ऊपर टर्माइट का हमला होता है, दीमक है। दीमक के लिए आपको क्लोरीपेरिफास करना होता है। दानेदार इस्तेमाल जब आप बिजाई करें उस वक्त भी करें, और दानेदार जब आप हाल चला रहे हैं उस वक्त भी करें। दानेदार में आप फेप्रोनिल कर सकते हैं पहले, बल्कि जो था थीमेट था वो इस्तेमाल करते थे। अब थीमेट के क्योंकि एहतियाती तदाबीर का बड़ा मसला चल रहा है तो थीमेट का इस वजह से हम रिकमेंड भी नहीं करते। अगर करनी हो तो ख़ुद इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मसले, पिछले साल हमारे लोधरा में काफ़ी केसेस आए हैं तो वो चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल कर लें तो वो टर्माइट के लिए है। टर्माइट के बाद फिर आ जाती है इसके ऊपर, मैंने आपको कहा कि ये
एफिड है, एफिड का शुरू में ख्याल होता है। एफिड के बाद माइट और थ्रिप्स का ज़्यादा है, माइट के थ्रिप्स के ऊपर रखें। फिर इसके ऊपर फ्रूट बोरर भी आता है, मरज के अंदर कीड़ा लग जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें। शुरू में हम एमामेक्टिन इस्तेमाल करते हैं। एमामेक्टिन इस दफ़ा कोराजिन ज़्यादा इस्तेमाल किया है। सीगा पेस्ट के लिए एमामेक्टिन लिफोरॉन का मिक्सचर है, उसका भी रूटीन वाद इस्तेमाल किया है। फ्लावरिंग के लिए आपको कुछ हार्मोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हार्मोन के लिए जिस तरह जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड के अलावा बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मिक्सचर मौजूद हैं मुख्तलिफ़ कंपनी के पास। मसलन सेबान के पास कुछ चीज़ें हैं जिस तरह वाइटल है, या जाफिर के पास कुछ चीज़ें जिस तरह वोकोजिम है। तो इन चीज़ों का भी आपने कम से कम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, ताकि उसके अंदर जो हार्मोन है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, वो बहुत अहम है। और उसके अलावा एक और अहम चीज़ है, वो अहम क्या है, समझे कि वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो है इसके लिए कैल्शियम। कैल्शियम का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब कैल्शियम के इस्तेमाल के लिए जो मैं अपने तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं बिजाई से पहले मैं डालता हूँ जिप्सम। क्योंकि मैंने ये ख़ुद तहकीक की है, आपने किसी के नहीं, पिछले साल तहकीक तो हुई पड़ी है, लेकिन मैंने कहा कैल्शियम का सस्ता सोर्स क्या हो सकता है, वो मुझे जिप्सम से अलावा कोई नहीं मिला। जिप्सम में कैल्शियम भी है, सल्फ़र भी है, धड़ आप 60, 70, 80 रुपये, 100 रुपये का बैग मिल जाता है। तो उससे होता क्या है कि आप 30 बैग डालें 2000, 3000 खर्चा आ जाता है। तो वो मैं शुरू में उसको डाल देता हूँ। वो वैसे समझिए आपका फंजीसाइड भी है, सल्फ़र जो उसमें मौजूद हो गया, कैल्शियम भी है। कैल्शियम अगर आपके पास होगा तो आपके पत्ते का साइज़ अच्छा होगा, पत्ता चूड़ मोड़ नहीं होगा। जो चूड़ मोड़ होता है कैसे, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है। इसके अलावा कैल्शियम आप गवारा की शक्ल में भी दे सकते हैं, गवारा खाद है जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसकी शक्ल में दे सकते हैं। बाकी कैल्शियम वैसे, क्योंकि मैंने शुरू में जिसमें इस्तेमाल किया, लेकिन मिल्क में भी कैल्शियम है, कुछ देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किए। तो इस कैल्शियम का ख़ास ख्याल रखना होता है ताकि पत्ते आपके चुड़मुड़ ना हों। जब आपका पत्ता सीधा होगा, ये देखें ऐसा पत्ता होगा, तो डेफिनेट बात है आप पौधे से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ चुड़मुड़ वाले पत्ते शायद मौजूद हों, क्योंकि आप डेफिनेट बात है कि इतनी फसल कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं हर जगह। तो ये मसलन ये फिर भी कम है, लेकिन ऐसे होंगे अंदर, तो वो इस तरह अक्सर ओवरऑल फसल अगर हो गई तो फिर आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि पत्ता फूड फैक्ट्री है। फूड फैक्ट्री जब आपकी सही नहीं होगी, तो आपकी फूड फैक्ट्री ठीक नहीं है, तो आप कैसे मिर्च आपकी अच्छी तैयार होगी, उसका प्रॉपर साइज़ भी नहीं बनेगा। तो फूड फैक्ट्री के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। और फिर जब आप फिर इसके ऊपर अब जिस तरह फसल आ गई है, इसके ऊपर हमने लगातार स्प्रे करानी है 4-5वें दिन बाद। स्प्रे में आपने 3 चीज़ें जहन में रख लें। एक आपने करना होता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट के हवाले से देख लें, अब एबामेक्टिन है, ओबिरान, आप मौजूदा हम ओबिरान कर रहे हैं, ओबिरान है, कोई भी इंसेक्ट के हवाले से कर लें, यानी कि माइट है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई, इनको फोकस करें। इसके बाद आपने कोई ना कोई फंजीसाइड इस्तेमाल करें। फंजीसाइड में मुख्तलिफ हैं, थायोफिनेट से लेके पूरी रेंज पड़ी है, अज़ाक्सिस्ट्रोबिन है, कार्बेंडाजिम है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उनका डाइकोनाफिनाजोल है, तो उनका नेटिवो है, टिबोकोनाफिनाजोल, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैकोब्यूटानॉल है, सिस्टेन एफएमसी की, उसका ज़बरदस्त है। तो कोई भी फंजीसाइड एक यूज़ करें, यानी कि आपने इंसेक्टिसाइड प्लस फंजीसाइड 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है कोई फोलियर का मतलब ये है कि आप NPK इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज़ का की कर लें, क्योंकि कास्टली फसल है, आप 100-200 की बचत इसमें कोई मैंने नहीं रखती। तो NPK किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, 8-8-6 कर लें, 20-20 कोई कर लें एक आध दफ़ा। उसके अलावा इसके अमाइनो एसिड का आप इस्तेमाल कर लें, अमाइनो एसिड या किसी मैक्रो न्यूट्रन का इस्तेमाल कर लें। ये मैं ओवरऑल नहीं कर रहा, यानी कि हर स्प्रे की बात कर रहा हूँ। 3 चीज़ें, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और कोई फोलियर शामिल कर लें, तो इससे आपकी फसल काफ़ी बेहतर होती है, सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर बैक्टीरिया का भी हमला होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल का अभी कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया भी पूरी फसल ख़त्म कर जाती है। फंगस एक अलग चीज़ है, बैक्टीरिया अलग चीज़ है। बैक्टीरिया के लिए आप कासोमिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो FMC कासोमिन इस्तेमाल की थी, कोसोगामाइसिन उसके अंदर केमिस्ट्री है। कुछ केमिस्ट्री आप मार्केट में ऐसी भी मौजूद है, फंगस भी, उसमें फंजीसाइड भी है, कासोमिन भी है, कापर भी है, यानी मिक्सचर है, वो एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। मकसद ये है कि आपने जब आप अगर मरच लगा रहे हैं तो मरच का अखराजात आप बना के रख लें। ये नहीं है कि ज़रूरत के वक्त देंगे, नहीं, ये चीज़ें हमने देनी है, इस्तेमाल करनी है, फिर उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। हद से ज़्यादा भी अखराजात ना करें, लेकिन एक रूटीन में आपकी न्यूट्रिशन चलती रहे, फंजीसाइड चलता रहे, फंजीसाइड के अलावा आपका इंसेक्टिसाइड भी चलता रहे। वाइट फ्लाई है, अब वाइट फ्लाई के ऊपर लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की थी, पैरी किया था, क्लोथिडिन है वो इस्तेमाल किया था। आप मौजूदा वाइट फ्लाई का
क्योंकि थ्रेश ज़्यादा आ रहा है इस साल भी, कपास को बहुत जिस तरह ख़दशा इस टाइम हो चुका है। तो उसके लिए मैंने मोमेंटो है इसकी बायर की, मोमेंटो को शामिल कर रहे हैं, साथ पैरी शामिल कर लेंगे। ओबीरान ज़बरदस्त केमिस्ट्री है मरज के हवाले से, ओबीरान को फोकस कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। अगर मज़ीद ज़्यादा मसला होता है तो हम पोलो का सहारा ले सकते हैं, पोलो प्लस पैरी, या उनका भी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रॉप के ऊपर, क्रॉप कैसे चल रही है, सारी चीज़ें। आप अगर आपकी फसल ही चूड़-मुड़ हुई पड़ी है, गिरी पड़ी है, पत्ते नहीं हैं, खूबसूरती नहीं है, सारी पौधे का झाड़ ही नहीं है, तो फिर आप उसके ऊपर दूसरे के ऊपर अखराजात करने का फ़ायदा नहीं है। तो जो किसान भाई अगर मरच लगाना चाह रहे हैं तो मरच की टेंशन अगर लेंगे, ये नहीं है कि आप घर में कूलर पे बैठे हुए हैं, एसी पे बैठे हुए हैं, जैसे मरच काश्त हो रही है, ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा आप नुकसान कर बैठेंगे। नुकसान का नतीजा ये होगा, दिल बंदे का टूट जाता है, बंदा कहते नहीं चीज़। तो आप दो चीज़ें हैं, अगर कोई बंदा बिल्कुल बिज़ी है तो कोई प्रॉपर बंदा सेलेक्ट करें जिसको आप काम ज़िम्मे लगाएं और वो सारा काम वो करता रहे, या ख़ुद टाइम दें। मेरे ख़्याल से अगर आप ख़ुद टाइम दे सकते हैं तो ये आपकी इतनी इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल जो सब्ज़ मिर्च थी, सब्ज़ मिर्च पिछले साल मेरे पास है तकरीबन कोई 3 एकड़, तो 3 एकड़ 6 बीघे से है। 6 एकड़ सब्ज़ मिर्च 7,000 की बिकी थी मेरे पास। पहले पेस्टिसाइड में काम करते रहे हैं, डेफिनेट बड़ा एग्रेरियन का काम यही होता है। तो उससे हुआ कि जो मुझे बेनिफिट आया तो हमने जाके मेहरान कार ले ली। तो आप देखें हम कितना एक एग्रेरियन कितना पीछे भागता है कंपनी की गाड़ी के पीछे या बाकी चीज़ें, जबकि वो अगर फुल फोकस कर ले तो वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कमाई कर सकता है। तो अगर आप थोड़ी सी टेंशन लेंगे, जितना हम ये समझेंगे इसको आप बिज़नेस ले लें। अगर किसान भाई हैं, एग्रेरियन भाई हैं, कोई भी दोस्त हैं, अगर आप इसको एज ए बिज़नेस लेके चलेंगे तो ये जो आप दूसरों का प्राइवेट बिज़नेस पर इतना फोकस करते हैं उससे भी 3-4 गुना कम अगर आप फोकस यहाँ पे कर लें तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जी चीज़ें थी मरज के हवाले से। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे।